नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ब्रेनी गेम प्ले चैनल में। आई होप गाइज आप सभी अच्छे हो। तो बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे स्वामी मंदिर के बारे में। रंगनाथ स्वामी मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो रंगनाथ यानी विष्णु का एक रूप और उनकी पत्नी रंगनायकी यानी लक्ष्मी जी का एक रूप को समर्पित है। यह मंदिर भारत के तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के श्रीरंगम में स्थित है। द्रविड़ स्थापत्य शैली में निर्मित मंदिर को तमिल कवि संतों द्वारा उनके कैनन नालियर दिव्य प्रतिबंध में अलवार कहा जाता है और भगवान विष्णु को समर्पित 108 दिव्य देशों में सबसे प्रमुख होने का अनूठा गौरव प्राप्त है। श्रीरंगम मंदिर हिंदू मंदिर के रूप में निरंतर ऐतिहासिक उपस्थिति के साथ दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक संरचनाओं में से एक है। इनमें से कुछ संरचनाओं को जीवित मंदिर के रूप में सदियों से पुनर्निर्मित, विस्तारित और पुनर्निर्माण किया गया है। नवीनतम जोड़ बाहरी टॉवर है जो लगभग 73 मीटर लंबा है। इसे 1987 में ओहबिला मठ द्वारा पूरा किया गया था। मंदिर एक सक्रिय हिंदू पूजा घर है और श्री वैष्णववाद की तेनकालाई परंपरा का पालन करता है। इस मंदिर के पुजारी पंचरत्न परंपरा का पालन करते हैं और वड़कलाई या तेनकलाई परंपराओं से संबंधित है। तमिल महीने मार्गली यानी दिसंबर से जनवरी के दौरान आयोजित वार्षिक 21 दिवसीय उत्सव मिलियन आगंतुकों को आकर्षित करता है। मंदिर परिसर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है और यह यूनेस्को की अस्थायी सूची में है। 2017 में मंदिर ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ मेरिट 2017 जीता था, जिससे यह यूनेस्को से पुरस्कार प्राप्त करने वाला तमिलनाडु का पहला मंदिर बन गया। यह कहानी और इतिहास के समृद्ध भारत के सबसे शानदार वैष्णव मंदिरों में से एक है। प्राचीन पाठ्य इतिहास से परे शिलालेख जैसे पुरातात्विक साक्ष्य इस मंदिर का उल्लेख करते हैं और ये पत्थर के शिलालेख 100 ईस्वी सन पूर्व के अंत से लेकर 100 ईस्वी सन तक के हैं। इसलिए यह दक्षिण भारत में सबसे पुराने जीवित सक्रिय मंदिर परिसरों में से एक है। देवता का उल्लेख संस्कृत महाकाव्य रामायण में मिलता है, जिसकी तिथि 800 से 400 ईस्वी सन पूर्व है, जो देवता के अस्तित्व को भी उसी युग में धकेलता है। मंदिर ने वैष्णव इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसकी शुरुआत 11वीं शताब्दी में रामानुजन और उनके पूर्ववर्तियों नामनुथी और यमुनाचार्य के श्रीरंगम के करियर से हुई थी। कोलाडियम और कावेरी नदियों के बीच एक द्वीप पर इसका स्थान है। इसे बाढ़ के साथ साथ दावर सेनाओं के उत्पात से प्रतिसंवेदनशील बना दिया है, जिन्होंने बार बार सैन्य शिविर के लिए स्थल पर कब्जा कर लिया था। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में पंडियन साम्राज्य के विभिन्न शहरों पर व्यापक लूटपाट में दिल्ली सल्तनत ने सेनाओं द्वारा मंदिर को लूट दिया गया था और नष्ट कर दिया गया था। मंदिर का 14वीं शताब्दी में के अंत में पुनर्निर्माण किया गया था। 16वीं और 17वीं शताब्दियों में कई और गोपुरम के साथ स्थल को मजबूत और विस्तारित किया गया था। यह भक्ति, गायन और नृत्य परंपरा के साथ प्रारंभिक भक्ति आंदोलन के केंद्रों में से एक था। यह परंपरा 14वीं शताब्दी के दौरान बंद हो गई थी और बहुत बाद में समिति तरीके से पुनर्जीवित हुई। मंदिर 63 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें 81 मंदिर, 21 मीनारे, 39 मंडप और कई पानी की टंकियां हैं, जो परिसर में एकीकृत है। यह शहर के एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक और अभिलेखिक स्थल है, जो प्रारंभिक और मध्य युगीन दक्षिण भारतीय समाज और संस्कृति की एक ऐतिहासिक झलक प्रदान करता है। शिलालेखों से पता चलता है कि यह
हिंदू मंदिर न केवल एक आध्यात्मिक केंद्र है बल्कि एक प्रमुख धार्मिक और धर्मीय संस्थान भी है जो शिक्षा और अस्पताल की सुविधा का संचालन करता था। एक निःशुल्क रसोई घर, चलते उपहारों और दान से क्षेत्रीय बुनियादी ढांचा परिजनों को वित्त पोषित करता था। मंदिर के मुख्य देवता का उल्लेख विभिन्न साहित्य और महाकाव्यों जैसे रामायण, महाभारत, पद्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और गरुड़ पुराण में मिलता है। संगम युग 500 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी के तमिल साहित्य में भी इसका उल्लेख है। अक्कानूर, परिपाल और शिलापद्मिकारम जैसे कई पुस्तकों में उल्लेख है। निर्माण सबसे पहले चोल शासक धर्मवर्मा ने करवाया था। कावेरी नदी की बाढ़ में मंदिर के विमानम को नष्ट कर दिया और बाद में प्रारंभिक चोल राजा किलिवलन ने मंदिर की परिसर का पुनर्निर्माण किया जो आज भी मौजूद है। प्राचीन पाठ्य इतिहास से परे शिलालेख जैसे पुरातात्विक साक्ष्य संकेत करते हैं कि पत्थर के शिलालेख 100 ईस्वी पूर्व के हैं, अंत से लेकर 100 ईस्वी तक के हैं। इसलिए यह दक्षिण भारत के सबसे पुराने जीवित सक्रिय मंदिर परिसरों में से एक है। कई मंडप हैं जो मुख्य गर्भगृह के पास बनाए गए जो उरी और चोलों द्वारा निर्मित लगभग 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के बीच के हैं। मंदिर में बाद में संरचनाओं और शिलालेखों को जोड़ा गया था। चोल, पांड्या, होयसला, मराठों और विजयनगर राजवंशों से संबंधित है जिन्होंने इस क्षेत्र पर शासन किया। ये शिलालेख 7वीं और 17वीं शताब्दी के बीच में है। 13 में अलाउद्दीन खिलजी के मुस्लिम जनरल मलिक काफूर और उसकी दिल्ली सल्तनत सेना द्वारा आक्रमण और लूट की अवधि के दौरान इस अवधि के अरबी ग्रंथों में कहा गया है कि उनके कानोबारी नदी पर एक स्वर्ण मंदिर पर छापा मारा, मंदिर को नष्ट कर दिया और देवता की स्वर्ण प्रतिमा के साथ लूट को दिल्ली ले गया। स्वीटन पी हॉक्सपिंग के अनुसार यह रंगस्वामी मंदिर माना जाता है। इसके बाद के तमिल ग्रंथों में इस पर विभिन्न असंगत बातें हैं। मंदिर में विष्णु की पुनः प्राप्त किया गया। कोइल ओकुला में पाए गए अनुसार एक युवा लड़की ने तब तक उपवास करने की कसम खाई थी जब तक वह मूर्ति को न देख ले। उसने मुस्लिम सेना का पीछा किया क्योंकि वे लूट के साथ वापस दिल्ली लौट रहे थे। वहां वह महल घुस गई और उनसे देखा कि सुल्तान की बेटी को छावी से प्यार हो गया है। यह लड़की श्रीरंगम लौट आई और पुजारियों को बताया कि उसने दिल्ली में क्या देखा था। पुजारी संगीतकारों के साथ दिल्ली गए। दिन रात सुल्तान की बेटी को चंचल कब्जे में मूर्ति को पाया। उन्होंने मूर्ति को वापस करने के लिए सुल्तान के सामने गाना नृत्य किया। अन्य संस्कृति के अनुसार मुस्लिम बेटी ने दिल्ली से श्रीरंगम तक घोड़े पर मूर्ति का पीछा किया और फिर भी मूर्ति को न देखकर गर्भगृह सामने अपने प्राण त्याग दिए, जो इस बात का प्रतीक था कि युद्ध द्वारा मूर्ति को छीन लिए जाने के बाद प्रेम ने उसे वापस ला दिया था। आई होप गाइज आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपको कोई गेम या टॉपिक सजेस्ट करना है तो कमेंट करो। आपको मेरे वीडियोस देखने पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल का नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।